एवरीवन, 30 डे चैलेंज की 15 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी ये 15 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। आई होप आपको अच्छे से सब समझ आ रहा होगा। फिर भी आपके जो डाउट्स रहते हैं वो आप कमेंट में पूछ भी रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस को आप बिगनर्स को शेयर कीजिए। आज की ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, कमेंट के अकॉर्डिंग ही है ये वीडियो। एक दीदी ने बोला है कि मैम हमें रैप स्कर्ट की कटिंग बताइए, क्योंकि उन्हें वो रैप स्कर्ट प्लास्टिक में चाहिए और ज़्यादातर मोस्टली हमारी जो रैप स्कर्ट प्लाजो जो भी होते हैं वो हमारे बेल्ट वाले होते हैं या फिर वो हमारे बांधने वाले होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रैप स्कर्ट विद इलास्टिक के साथ में इसकी कटिंग बताऊंगी। कटिंग आपने समझ ली तो फिर स्टिचिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, 2 से 3 सिलाई में कंप्लीट बन जाती है। तो यहाँ हमें सिर्फ 2 ही मेजरमेंट की नीड है। एक हमें यहाँ पे लंबाई चाहिए। देखो ये रैप स्कर्ट हम जब भी बनाते हैं ज़्यादा लॉन्ग में नहीं बनाते, कोई कोई अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लॉन्ग शॉर्ट जितना आप चाहो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। लंबाई की ज़रूरत है और दूसरा है इसमें हमारे यहाँ पे कमर की ज़रूरत है। 2 नाप की अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं फ्रेंड्स इलास्टिक। हमें इसको बिल्कुल बंद भी बनाना है, इलास्टिक भी डालनी है, पहनने उतारने में कंफर्टेबल भी रहे। तो कटिंग हम किस तरीके से करें, तो देखो लंबाई हो गई हमारी यहाँ पे 22। इसमें हमारी बेल्ट जो हम रेडी बेल्ट रखेंगे ऊपर वो जाएगी हमारी 1.5 की। तो जब टोटल लंबाई हम मार्किंग करेंगे तो उसमें से 1.5 हम ऊपर साइड निकाल के टोटल लेंथ की मार्किंग करेंगे। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कमर हम किस तरीके से लगेगी, ये हमारी रैप भी हो जाए और इसमें हम अपनी इलास्टिक भी डाल लें। तो देखो यहाँ मेरी कमर है जैसे 32, आपकी यहाँ पे कमर कुछ भी हो सकती है, 34 की कमर हो सकती है, 36 की कमर हो सकती है, 38 की कमर हो सकती है। जो भी आपकी कमर रहेगी वो आपको यहाँ लेनी है। कमर आपको ऐसा नहीं है कि लूज में भी नापना है, जहाँ आप पैंट प्लाजो वियर करते हैं वहां से आपको अपनी राउंड कमर मापनी है, एकदम फिक्स वाली। 32 की कमर है। सबसे पहले आपको इसका हाफ करना है, तो हाफ आ गया हमारा यहाँ पे 16 आया। अब देखो टोटल कमर लेनी है आपको और प्लस आपको हाफ इंच लेना है, जो हमारा हाफ निकल के आया है। टोटल कमर लेनी है प्लस आपको 16 इंच ऐड करना है, इसका हाफ ऐड करना है। तो ये टोटल हो गया फ्रेंड्स यहाँ हमारा 48। अब हम जब इसको रैप में बनाएंगे तो 48 हमें मिल गया है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इसको बेल्ट वाला बनाते, बांधने वाला बनाते तो हम ये 48 के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करते, क्योंकि वो बेल्ट का है। इसमें हमें इलास्टिक डालनी है तो इसमें हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो 4 इंच की लूजिंग साइज आपका कोई भी रहेगा, आप यहाँ पे लूजिंग 3 से 4 इंच की लूजिंग ऐड करोगे। टोटल यहाँ हमारा ये बन जाएगा 52। जो कमर हमारी 32 की है वो अब टोटल तैयार कमर हमें मिली है 52 की। ये हमारी रैप वाली है, क्योंकि इसमें फ्रंट में रैप करके आता है, बैक वाला पार्ट भी आता है, फ्रंट वाला भी आता है। तो 52 हो गए फ्रेंड्स यहाँ पे। अब इसका हम निकालेंगे यहाँ पे 4th भाग। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। देखो जो भी कमर है हमारी उसका हमें यहाँ पे हाफ करना है। हाफ हमारा आया 16 इंच। देन उसके बाद आपको टोटल कमर लेनी है और जो हमारा हाफ करके आया है उन दोनों को हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आया 48। अगर आप इसको बेल्ट का या बांधने वाला बनाओगे तो 48 के अकॉर्डिंग ही आपको कटिंग करनी है। अब इसको आपको इलास्टिक का बनाना है तो इसमें आपको यहाँ पे 3 से 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो यहाँ मैंने 4 इंच की लूजिंग ली। ये हो गया यहाँ हमारा टोटल कमर हो गई 52। टोटल कमर 52 हो गई। इसको हम एक ट्रायंगल शेप में जैसे कट करेंगे तो उसका 4th भाग हो जाएगा। कपड़े को हम 4th भाग में बिछाएंगे तो सेम इसका भी हमें यहाँ पे 4th भाग निकालना है। तो ये हो गया यहाँ हमारा 13। अब हमें एग्जैक्ट पता चल गई जो हमारी कमर की राउंड है 4 फोल्ड करने पे हमें वो 13 के अकॉर्डिंग कट करनी है। तो बस इसका इतना ही ये मेजरमेंट है। बस आपको लंबाई लेनी है, कमर लेनी है और कमर को आपको इस तरीके से निकालना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फाइनल जो भी आपका मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। और देखो अगर ज्यादातर ये वाली रैप स्कर्ट को हम फ्रिल वाली भी बनाते हैं, यहाँ पे हमारी जैसे फ्रिल अटैच होती है। अगर आप फ्रिल वाली बना रहे हो तो वहाँ आपको 3 से 3.5 मीटर फैब्रिक लेना है। 3 मीटर आराम से यहाँ लग जाता है, क्योंकि फ्रिल में काफी ज्यादा कपड़े की नीड होती है। और अगर आप इसको विदाउट फ्रिल वाला सिंपल सी रैप में ही बना रहे हो तो यहाँ आप इसको 2 से 2.5 मीटर फैब्रिक में आराम से बना सकते हो। ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है। ये नेट का मैंने फैब्रिक लिया है। इसके नीचे अस्तर लेना है मुझे। अस्तर मैं बाद में कटिंग करूंगी। तो देखो ये 2 डबल फोल्ड है ये फैब्रिक हमारा। और जो मेरी तरफ की साइड है ये हमारी फोल्डेड साइड है। ये हमारी फोल्डेड साइड है, ये हमारी ओपन वाली साइड है। तो इसको हमें एक त्रिकोण शेप में बिछा के रखना है इस तरीके से। फोल्डेड साइड आपको जरूर लेनी है। अगर आप यहाँ से कटिंग कर दोगे जैसे दोनों ही साइड ये ओपन रहेंगी तो फिर आपका बैक साइड में यहाँ पे जॉइंट आएगा। तो ये बात का आपको इसमें ध्यान जरूर देना है।
फोल्डेड साइड आप अपनी तरफ रखिए, देन इस तरीके से आप इसको फोल्ड कीजिए। यहाँ मैंने कपड़े को ट्रायंगल शेप में बिछा लिया। अब जो ये ऊपर की ट्रायंगल शेप है, पहले हम ऊपर का समझेंगे। ये जो ऊपर की ट्रायंगल शेप है फ्रेंड्स, यहाँ हमें अपनी कमर लेनी है। तो हमारा लूजिंग देने के बाद कमर आई थी 13 इंच की। तो यहाँ से हम इंच टेप को देखेंगे 13 हमारा कहाँ आ रहा है। देखो 13 हमारा ये पॉइंट से ये पॉइंट तक 13 आ रहा है। तो दोनों पॉइंटों पे हम छोटा सा मार्क करेंगे, इस तरीके से मार्क किया। अब फ्रेंड्स इसमें कई लोगों को दिक्कत हो जाती है कि कोई तो यहाँ से मार्किंग कर लेता है तो उनका ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, कोई यहाँ से करता है तो छोटी बड़ी में फर्क पड़ जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना, जब भी आप ट्रायंगल शेप वाली अपनी सिंगल अम्ब्रेला कुछ भी कटिंग करोगे तो जो हमारी ये फोल्डेड साइड होती है, जो ये आप तिरछी लाइन देख रहे हो फोल्डेड वाली, ये आपको नापनी है। ये आपकी कितनी है, देखो यहाँ 15.5 है। अब इंच टेप ऊपर तो आपको सेम पॉइंट पे रखना है, नीचे से आपको घुमाते हुए 15.5 पे पूरे राउंड में इस तरीके से मार्किंग करनी है, इस तरीके। अगर आप यहाँ से सीधी ऐसे मार्किंग करोगे तो आपकी जब इसको ओपन करोगे तो वी शेप सी आपकी बनेगी। तो यहाँ आपको अपनी कमर का राउंड शेप बनाना है, इस तरीके से। अब इसको हम एक बार माप के चेक भी करेंगे कि हमारा 13 आ रहा है या ऊपर नीचे है। तो देखिए ये पूरा हमारा यहाँ पे 13 आ रहा है, मार्जिन भी ऐड हो गया, इसमें लूजिंग भी ऐड हो गई है। तो ये हमारी कमर हो गई। फिर इसके नीचे अब हमें अपनी टोटल लंबाई की मार्किंग करनी है। तो यहाँ मेरी जो टोटल लंबाई है वो 22 की है। तो इसमें मैं यहाँ पे 1.5 के ऊपर प्लास्टिक अटैच करूंगी, बेल्ट जो भी हम लगाएंगे। तो उसमें से हाफ इंच माइनस करके हमें 1 इंच ऊपर निकाल देना है, क्योंकि देखो यहाँ हमारा स्टिचिंग लाइन आती है, ये हमारे फाइनल लेंथ होती है और यहीं से ही हमारी ऊपर वाली जो भी हम बेल्ट लगाते हैं वो अटैच होती है। तो 1 इंच मैंने ऊपर निकाला। यहाँ से हम अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। देखो यहाँ तो हमारा मार्जिन ऑलरेडी ऐड हो गया है, बस नीचे का आपको यहाँ पे हाफ इंच प्लस करना है पीको के लिए। अगर आप नीचे से इसको फोल्ड करोगे तो नीचे से आप यहाँ पे 1 इंच ऐड करोगे, और अगर पीको कर रहे हो तो हाफ इंच ही आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने नीचे से 22.5 पे मार्क किया है, इस तरीके से। अब फिर जो हमने यहाँ से कमर की मार्किंग की थी ये वाली, यहाँ से इंच टेप रखेंगे और जो नीचे की मार्किंग आई है इसको हम चेक करेंगे कितनी आई है। ये आई है हमारी 21.5, मतलब 1 इंच माइनस हो गया था हमारा। अब यहीं से इंच टेप को हम रखेंगे इस तरीके से। 21.5 पे हमें नीचे पूरे राउंड में मार्किंग कर देनी है, इस तरीके से। लेंथ आपकी जो भी रहेगी ऐसे ही आपको यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करनी है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ मैंने 21.5 पे मार्क किया है। अब ये पूरे नीचे से हमें इसको कट कर देना है और ऊपर से भी यहाँ से कटिंग कर देना है, इस तरीके से। तो ये कटिंग हो गई फ्रेंड्स। ये हमारी इस तरीके से ये बनेगी स्कर्ट। इसका हम यहाँ से सेंटर कट करेंगे, इस तरीके से। नीचे से भी सेंटर कट करेंगे, इस तरीके से। अब इसको फ्रेंड्स हमें यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख पा रहे हो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें ज्यादा फ्रिल नहीं होती है, कपड़े का अर्ज अगर ज्यादा रहेगा तो आपके यहाँ पे गैदर ज्यादा बन सकते हैं, इस तरीके से हो गई। ये फोल्डेड साइड है फ्रेंड्स हमारी, यहाँ पे ये हमें नहीं छेड़नी है। और जो ओपन वाली साइड है और जो हमारा यहाँ पे सेंटर आया है, ये सेंटर से हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें 3 इंच नीचे की साइड मार्किंग करनी है। अब 2.5 से 3 इंच तक मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ, इस तरीके से। और जो फ्रेंड्स हमारा ये सेंटर आया है, ये सेंटर से हम इस तरीके से कर्व में मार्किंग ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। अब जो भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हमें यहाँ से कट कर देना है, एकदम परफेक्ट यहाँ पे निकलेगी। तो देखो ये पार्ट अलग हो गया यहाँ से और हमारा ये पार्ट कुछ इस तरीके से बना है, इस तरीके से। नीचे से आपका अगर यहाँ पे कॉर्नर सा दिखे, पॉइंट सा दिखे, तो आपको यहाँ पे हल्का सा कर्व शेप बनाना है। कटिंग में निकाल देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स ये जो हमारी ऊपर निकली है ये हमारी कमर निकल के आई है। अब इसको हम कैसे करेंगे, पूरे पार्ट को हम यहाँ से ओपन करेंगे, इस तरीके से। ये तो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा बैक वाला पार्ट था, ये सेंटर वाला मार्क जो फोल्डेड साइड थी यहाँ तक। और जो हमने ये वाले पार्ट में सेंटर का कट लगाया था, ये वाले कट को हमें अपने पीछे के पार्ट पे इस तरीके से करना है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इसका इस तरीके से हाफ करोगे तो फ्रंट में आपका बहुत खुला खुला सा आएगा, ये हमारा साइड में आना चाहिए।
तो साइड के लिए आपको जो सेंटर पॉइंट है और जो बैक वाला सेंटर पॉइंट है, इन दोनों को आपको मैच करना है इस तरीके से। ये पार्ट आपका यहाँ तक आ गया। देखिए ये पार्ट हमारा बैक से होते हुए फ्रंट में इतना आ गया। अब आपको इसको नाप लेना है कि आपका ये कितना हो रहा है। तो यहाँ जैसे मैं इसको नापूंगी इस तरीके से, तो ये मेरा यहाँ पे बन गया है 20 के अराउंड, मुझे यहाँ तक ये मिल गया है। अब मुझे 4 इंच और चाहिए, तो ये वाला जो दूसरी साइड वाला है इसको हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे इस तरीके से। मतलब ये हमें यहाँ पे 4 इंच तक बनाना है। अब टोटल कमर हमें यहाँ पे मापनी है अपनी। तो देखो ये हमारी 24 अराउंड आ गई है। तो इस तरीके से आप इसमें इलास्टिक डालोगे। ये हमारा यहाँ एक साइड पे आ जाएगा। आप इसको लेफ्ट साइड ले सकते हो, राइट साइड ले सकते हो। इतनी चौड़ी अब हमें यहाँ पे अपनी पट्टी लेनी है। पट्टी की ऊपर से चौड़ाई आप अपनी इलास्टिक के अकॉर्डिंग रखोगे। देन इस तरीके से आपको अपनी डबल फोल्ड में अपनी पट्टी 24 लेनी है। यहाँ पे आप अब इलास्टिक डालोगे तो आपका बहुत इजी तरीके से रैप स्कर्ट बनके कंप्लीट हो जाएगी। बस ये पट्टी आपको अटैच करनी है। पट्टी अटैच करने में मैंने आपको सिखा रखी है। मेरी पैंट प्लाजो की वीडियो में आप देखोगे कि इलास्टिक कैसे अटैच करते हैं, उसमें आपको अटैच करना बताया है। बस सिंपल आपको फिर नीचे से यहाँ से पीको करके रैप स्कर्ट को कंप्लीट कर लेना है। तो इसका फाइनल लुक मैं एक शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगी। इतना समझ में आ गया। बस आपको इसमें कमर का सबसे मेन है कि कमर हम इसमें किस तरीके से लें। इस तरीके से हमें इसमें अपनी कमर लेनी होती है। अब देखो खूब हमारी इलास्टिक के लिए बन गई है। इसमें आप बंद में अब पूरे में इलास्टिक डाल सकते हो और ये हमारे यहाँ पे रैप स्कर्ट बनके कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ आया। अभी तक आपने रैप प्लाजो स्कर्ट बांधने वाले देखे होंगे। आज की क्लास में हमने इसको इलास्टिक वाला सीखा है। तो वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।